जन्म साखी के 26th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रंथ में आए वर्णन के अनुसार अब गुरुजी हरिद्वार रात में पहुंचे और गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गए। गुरुजी वहां बैठे प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात वहां देवी गंगा प्रकट हुई। उनके हाथ में सोने का थाल था जो हीरे मोतियों से भरा हुआ था। उन्होंने वह थाल गुरुजी को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया। गुरुजी ने गंगा देवी से कहा, आप इससे कल यहाँ पर आए भूखे साधु सन्यासियों को भोजन करवा देना। देवी गंगा मान गई और कुछ देर गुरुजी से बातें करके चली गई। जब सूर्य उगने वाला था तो वहाँ कई लोग स्नान के लिए इकट्ठे होने शुरू हो गए। गुरुजी ने देखा लोग स्नान करके सूर्य की तरफ मुख कर जल अर्पण कर रहे हैं। यह देख गुरुजी भी स्नान के लिए गंगा नदी में उतर गए और स्नान के पश्चात उन्होंने पश्चिम की तरफ मुख करके जल अर्पण करना शुरू कर दिया। सभी लोग उन्हें ऐसा करते देख बहुत हैरान हुए। उनमें से एक ने गुरुजी से पूछा, भाई तुम पश्चिम में पानी क्यों दे रहे हो? अगर तुम हिंदू हो तो क्या तुम्हें पता नहीं कि पानी पूर्व दिशा में दिया जाता है? और अगर मुसलमान हो तो इस तीर्थ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी ने वापस सवाल किया, आप किसे पानी दे रहे हो? तो वह बोला, हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं जो कि देवलोक में रहते हैं। गुरुजी ने पूछा, देवलोक मृतलोक से कितना दूर है? उन्होंने उत्तर दिया, 49.5 करोड़ कोस दूर। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या वहाँ पानी पहुँचेगा? वह बोले, हाँ ज़रूर पहुँचेगा। यह सुनकर गुरुजी पश्चिम की ओर मुख कर पहले से भी अधिक पानी देने लगे। लोगों ने फिर सवाल किया, भाई तुम किसे पानी दे रहे हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ ताकि वह सूख ना जाए। यह सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई तुम्हारा पानी वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया, आपके पितर तो करोड़ों कोस दूर हैं, मेरे खेत तो यहाँ से केवल 250 कोस दूर हैं। अगर पानी पितरों तक पहुँच सकता है तो मेरे खेतों तक क्यों नहीं? यह उत्तर सुनकर सभी चुप हो गए और किनारे पर आकर मंत्र जाप करने लगे। गुरुजी भी नदी से निकलकर उनके पास जाकर बैठ गए और बोले, आप सभी प्रभु को भूल गए हो। उनमें से एक ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? जब प्रभु का नाम लिया जा रहा है तो हम प्रभु को ही कैसे भूल सकते हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, आपकी मालाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं। तुम्हारा प्रभु का नाम लेना एक ढोंग है, क्योंकि मंत्र जाप करते हुए आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है। फिर उन्होंने एक आदमी की ओर देखा और कहा, तुम मुल्तान में व्यापार कर रहे थे। फिर दूसरे की ओर, तुम्हारा मन काबुल में था। फिर तीसरे को कहा, तुम दिल्ली में थे। फिर एक और की तरफ देखकर बोले, तुम सोच रहे थे कि मुझे आज यहाँ से कितनी दक्षिणा मिलेगी। सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि गुरुजी ने सबके मन की बात बता दी थी। कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर उनमें से एक ने प्रश्न किया, फिर हम क्या करें? गुरुजी ने उपदेश दिया, श्रद्धा को अपने मन में बसाओ, उस प्रभु का नाम पूर्ण प्रेम से लो। आप सब तो रीति रिवाजों में ही खो गए हो। प्रभु का नाम लेते हुए भी मन प्रभु की ओर नहीं लगता। वह तो दुनिया के चारों तरफ भागता रहता है। इस अवस्था से जागो, सभी की निस्वार्थ सेवा करो। जब तुम पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से प्रभु का नाम लोगे तो प्रभु मन से कभी नहीं भूलेगा। इस तरह तुम अपना और अपने पितरों का भला कर सकते हो और आपका जीवन भी बदल जाएगा। यह उपदेश सुनकर सभी ने प्रार्थना की कि आप हमें अपना सिख बना लो और दीक्षा दो। तो गुरुजी ने सभी को अपना सिख बना लिया।
वहीं पर एक वैष्णव पंडित रहता था। वह रोज खाना बनाने से पहले उस जगह को गोबर से लेप कर संवार लेता था। फिर उसके चारों तरफ एक रेखा खींच लेता था। इसे ही पंजाबी में कार कढ़ना कहते हैं। फिर स्नान करके धुले वस्त्र धारण कर खाना बनाता था। रसोई को तब चौका कहते थे। उनकी नज़र में वह अपने चौके को पवित्र रखते थे। जो लोग गुरुजी के सिख बने थे, उन्होंने गुरुजी को चलकर उस वैष्णव पंडित के पास प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। गुरुजी नहीं माने तो सभी ने परमेश्वर का वास्ता देकर चलने को कहा, तो परमेश्वर के वास्ते वह चल दिए। जब वह भोजन के लिए वैष्णव पंडित के पास पहुंचे तो भाई मर्दाना की परछाई चौके पर पड़ गई। इस पर उस पंडित को बहुत क्रोध आया और गुस्से में वह एक जलती हुई लकड़ी भाई मर्दाना को मारने के लिए उठा लेता है। तो गुरु नानक देव जी पंडित जी से पूछते हैं कि आपने यह रेखा चारों तरफ क्यों बनाई हुई है? आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट है। पंडित जी ने कहा, मैंने स्वयं सारा भोजन विधि पूर्वक पवित्रता से बनाया है। चौका मैंने भ्रष्ट नहीं होने दिया। रेखा भी इसीलिए खींची है ताकि कोई नीच जाति का व्यक्ति भूल से भी अंदर ना आ जाए। गुरुजी बोले, जब तक आप चौके में नहीं चढ़े थे तब तक चौका पवित्र था। आपके चढ़ते ही चौका भ्रष्ट हो गया, क्योंकि आपके साथ 4 और नीच जाति के लोग साथ चढ़ गए। पंडित जी ने कहा, कौन 4 लोग? हमें तो नजर नहीं आते। तो गुरुजी ने एक श्लोक का उच्चारण किया, कुबुद्ध डूमणी कुदया कसायण, पर निंदा कटचूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थिए जा चारे बैठिया नाल। अर्थात बुरे विचार डूम यानी नीच जाती है। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना कसायण है। दूसरों की निंदा करने वाला पापों की मैल इकट्ठी करके बिखेरने वाली चूड़ी यानी अछूत है। चौथा क्रोध, जो अभी आपके अंदर अग्नि समान जल रहा है, वह चंडाल है। यह चारों अवगुण तुम्हारे साथ हैं, तो इस रेखा खींचने से क्या लाभ? तो पंडित जी ने पूछा, फिर आप ही बताओ कि पवित्र कैसे हूँ। गुरु जी ने फिर उपदेश दिया, सच संयम करणी कारा नावण नाव जपेही, नानक आगे उत्तम सेई जे पापा पंद न देई। अर्थात सच्चा जीवन जियो और अपने सच्चे आचरण की रेखा खींचो। प्रभु का नाम जपने को ही स्नान समझो। आगे उस परमेश्वर की दरगाह में उसे ही उत्तम समझा जाता है जो पापों की गठरी से मुक्त हो। यह गुण धारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। यह उपदेश सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए और उनसे अपना सिख बनाने की प्रार्थना की। गुरुजी ने उनको पहले पाप से कमाया धन छोड़ने को कहा। उन सभी ने अपने वस्त्र धन आदि ज़रूरतमंदों को बांट दिए। फिर गुरुजी उन्हें सच्चा ज्ञान देकर आगे चल दिए। वहाँ पर आज एक छोटा सा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।